हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभास कुमार है। मैं रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस के वर्क प्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस को क्या काम करना पड़ता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा और पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इसमें। देखिए, इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में दो विंग होता है, एक होता है टीएल एंड एसी और एक होता है पावर सप्लाई। दोनों का सीनियरिटी एक ही रहता है, मतलब दोनों जो है कंबाइंड पोस्ट है जेई के लिए, और टेक्नीशियन के लिए और ग्रुप डी के लिए अलग अलग पोस्ट माना जाता है। टीएलएसी का अलग होता है टेक्नीशियन के लिए, और पावर सप्लाई का अलग सीनियरिटी बनता है। लेकिन जेई के लिए सीनियरिटी एक ही रहता है, टीएल एंड एसी और पावर सप्लाई का सीनियरिटी एक ही रहता है, ठीक ना। अगर कोई कैंडिडेट्स मान लीजिए, जेई कैंडिडेट्स कोई अगर मान लीजिए टीएलएसी में आ जाए तो कल वो पावर सप्लाई में जा सकते हैं, क्योंकि सीनियरिटी दोनों का एक ही रहता है। और आपका जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल जी ही कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस ही कहलाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का पावर सप्लाई के बारे में, कि पावर सप्लाई में आपको क्या काम करना पड़ता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए आपको पावर सप्लाई में पोस्टिंग मिलता है तो सबसे पहले पावर सप्लाई में आपका कौन कौन सा जो है वर्क होता है वो बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्टेशन बिल्डिंग का लाइट, फैन, एसी, लिफ्ट, एस्केलेटर, ये आपका इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस का पावर सप्लाई डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है, ठीक ना। इसके बाद CLS होता है ना, कलर लाइटनिंग सिग्नल, इसके लिए जो आपका ट्रांसफॉर्मर लगा होता है एटी, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी ट्रांसफार्मर। तो एटी जो है वो देखता है आपका टीआरडी वाले, टीआरडी का पावर सप्लाई, पीएसआई जिसको बोलते हैं, टीआरडी में भी पीएसआई होते हैं वो देखते हैं। बट एलटी सप्लाई जो होता है उसका वो आप लोग देखिएगा, पावर सप्लाई वाले, ठीक ना। और उसके साथ ही साथ पावर हाउस भी होते हैं। ये आपका जैसे मान लीजिए स्टेशन पर सप्लाई देने के लिए एक होता है जो सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन, जिसमें मान लीजिए आपका हाई वोल्टेज आता है और उसको फुल वोल्टेज करके जो आपका कॉलोनी में दिया जाता है, तो वो जो सब स्टेशन होता है वो भी आप ही लोगों के अंडर में होगा, पावर सप्लाई के अंडर में होगा। और साथ ही साथ पंप हाउस भी, कहीं कहीं पंप हाउस भी होता है, तो पंप हाउस में भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, ठीक ना, पंप हाउस में भी, ठीक ना। तो ओवरऑल पावर सप्लाई का वर्क बहुत ही बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आपको स्टेशन का लाइट, फैन, एसी, लिफ्ट, एस्केलेटर, साथ ही साथ सब स्टेशन जो आपका हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके स्टेशन पे या फिर कॉलोनी में देता है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और उसके साथ ही पंप हाउस जो है, तो पंप हाउस में कभी कभी पोस्टिंग भी अलग होता है, ठीक ना, उसमें जेई एसएससी का पोस्टिंग भी होता है, ठीक ना। तो ये हो गया पावर सप्लाई का वर्क प्रोफाइल, बहुत ही बेस्ट जॉब प्रोफाइल है। तो कोई दिक्कत होगी इसमें आपको, कोई डॉट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगा, ठीक ना। ये हो गया पावर सप्लाई के बारे में। अब बात करते हैं टीएल एंड एसी के बारे में। देखिए, टीएल एसी का मतलब हो गया ट्रेन लाइटनिंग एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें क्या होगा, आपका किसी जो मेन स्टेशन है डिवीजन में, जहाँ पे कोचिंग डिपो होता है, वहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा। कोचिंग डिपो में क्या होता है, मान लीजिए कोई गाड़ी आके लगती है, ठीक ना, वहाँ पे उसका मेंटेनेंस होता है। जैसे मान लीजिए एक होता है गाड़ी प्राइमरी गाड़ी और एक होता है सेकेंडरी गाड़ी। प्राइमरी गाड़ी होता है जो आपके डिपो से बनकर निकलता है, जो आपके स्टेशन से बन के निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी कोलकाता से जा रही है न्यू दिल्ली, ठीक ना, तो वो गाड़ी अगर मान लीजिए न्यू दिल्ली की गाड़ी है, अगर ये मान लीजिए कोलकाता की गाड़ी है वो, तो कोलकाता की यूनिवर्सिटी की प्राइमरी गाड़ी, उसका मेंटेनेंस मान लीजिए रात भर, मान लीजिए यहाँ ईस्टर्न रेलवे गाड़ी है मान लीजिए वो, तो कोलकाता में रात भर मेंटेनेंस होगा, फिर सुबह में मान लीजिए निकलेगा। और दिल्ली में कुछ टाइम के लिए अगर रुकती है तो वहाँ पे माना जाएगा उसको सेकेंडरी गाड़ी, मतलब वहाँ के जो टीएलएसी डिपो है, कोचिंग डिपो, उसके लिए वो सेकेंडरी गाड़ी होगा, ठीक ना। वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करेंगे, वो कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वहाँ से भेजा जाएगा, फिर वो गाड़ी चल के आप ही के पास आएगा और फिर आप ही को उसको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा डिटेल में, उसको बोलते हैं प्राइमरी गाड़ी। सेकेंडरी गाड़ी जो उसके पास कुछ ही टाइम के लिए रुकता है फिर वहाँ से चल जाता है, निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी गाड़ी, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए जो भी प्राइमरी गाड़ी आपके पास रहता है वो चल के आएगी, रुकेगी, ठीक, जिस टाइम में भी रुकेगी वो, उसके बाद आपको उसका प्रॉपर मेंटेनेंस कराना होगा। मेंटेनेंस कराने के बाद टीएल साइड, टीएल और एसी साइड, टीएल मतलब क्या, पूरा का पूरा रेलवे जो आपका ट्रेन है उसका इलेक्ट्रिकल साइड, टीएल मतलब ट्रेन लाइटनिंग, एसी मतलब एयर कंडीशनिंग, तो पूरा उसका एसी और टीएल, एसी में पता ही आपको आरएमक्यू बोलते हैं, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, उनको पूरा का पूरा चेक करना पड़ता है। अंडर गियर में भी अगर मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है तो उसको भी देखना पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद जब पूरा का पूरा मेंटेनेंस हो जाता है उसके बाद फिर गाड़ी को फिट दिया जाता है, फिर गाड़ी अपना कमर्शियल सर्विस के लिए निकल जाती है, ठीक ना। आपको टाइम से पहले गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। तो ये होता है टीएलएसी वालों का काम, मतलब गाड़ी को प्रॉपर फिट देना, ठीक ना। मेनली है काम आपका गाड़ी को फिट देना, आपका स्टाफ रहेगा, स्टाफ को प्रॉपर बुक कर दीजिए, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, ठीक ना। स्टाफ काम करके बता देंगे कि ये काम हो गया, आपको फिर उसको चेक कर लेना है अच्छी तरीके से, सही में काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद आप गाड़ी को फिट दे दीजिएगा, गाड़ी फिर कमर्शियल के लिए जाएगी, फिर आपके स्टेशन से गाड़ी चल के जाएगी दूसरा स्टेशन,
वहाँ हो जाएगा उसके लिए सेकेंडरी गाड़ी, फिर वहाँ से चल के गाड़ी आ जाएगी आपके साथ, फिर दूसरा दिन उसको मेंटेन करके फिर वही सेम प्रोसेस अपनाइए, ठीक ना। इसमें क्या होता है आपका, ट्रेन में आप आजकल हर ट्रेन में एस्कॉर्टिंग स्टाफ रहते हैं, TLAC के साइड से आप ही स्टाफ बुक कीजिएगा, आपके जो SSC इंचार्ज होंगे या फिर आप जो भी हो आप लोग बुक कीजिएगा, उसमें एस्कॉर्टिंग स्टाफ रहते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर घटना बढ़ना हो या फिर कोई दिक्कत हो गया होगा AC में, तो उसको अटेंड करने के लिए उसमें एस्कॉर्टिंग स्टाफ रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम होने से वो लोग अटेंड कर लेते हैं। तो ओवरऑल जॉब प्रोफाइल अच्छा है TLNAC का और पावर सप्लाई का, ठीक ना। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर अगर मान लीजिए मेरा TLAC में पोस्टिंग हो जाता तो क्या पावर सप्लाई में जा सकते हैं। हाँ, JEE और SSC लेवल में TLAC और पावर सप्लाई का सीनियरिटी एक ही है, एक ही ये विंग है, ठीक ना। इसका सब डिपार्टमेंट TLNAC है और पावर सप्लाई है। तो आप लोग का पोस्टिंग आज मान लीजिए TLAC में तो कल पावर सप्लाई में जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।